राजस्थान के 20 जिलों के 90 निकाय में होगा चुनावी महासंग्राम। अजमेर शहर के 80 वार्डों में इस बार होगा महाघमासान। भाजपा और कांग्रेस के साथ आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी होगी मैदान में। क्या होगा इस बार अजमेर की जनता का मन? क्या इस बार अजमेर नगर निगम में दिखेगा परिवर्तन? राजस्थान के 20 जिलों में आगामी 28 जनवरी को नगर निकाय के चुनाव होना तय हो गया है। इसी के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ इस बार राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अपने उम्मीदवार हर निकाय में उतारने को उत्सुक दिखाई दे रही है। हालांकि आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल भी अभी कुछ समय पहले तक भाजपा के साथ थे, परंतु अब भाजपा से अलग होकर राजस्थान के निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के बैनर के साथ सभी निकाय चुनाव में अपना जोर दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किस तरह से देश की दो बड़ी पार्टियों का सामना कर पाती है। डेजर्ट एक्सप्रेस के संवाददाता पीयूष गोयल की आरएलपी अजमेर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। नए साल में चिकन एक्सप्रेस पर है 499 में बकासुर थाली, जिसमें है चिली चिकन, चिकन करी, बिरयानी, बॉयल एग, राइस, रोटी, रायता, सैलड, पापड़ और स्वीट्स। चिकन एक्सप्रेस वैशाली नगर। राजस्थान के 20 जिलों में आगामी 28 जनवरी को नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। अब तक आपने कांग्रेस और बीजेपी को चुनाव लड़ते हुए देखा, लेकिन ये पहली बार होगा जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी राजस्थान में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अजमेर के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत। आगे की रूपरेखा उनसे पूछेंगे क्या किस तरह से वो चुनाव में अपने पैर पसारेंगे और किस तरह से वो जीत को हासिल कर पाएंगे। धर्मेंद्र जी, इस बार 20 जगह पे चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में, क्या आपकी पार्टी हर चुनाव को लड़ेगी? जी बिल्कुल, आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में जो एक नई उत्साह और उमंग है, जो राजनीति का एक सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, इसकी हर व्यक्ति को आशा है, उम्मीद है कि उनको एक अच्छा सुशासन मिले। इसके लिए आने वाले जो 28 तारीख को 20 ज़िले के अंदर हम हर जगह चुनाव के लिए कैंडिडेट उतार रहे हैं। और अजमेर की रणनीति में आपको बता देता हूँ, अजमेर के अंदर हम जितना संभव हो सके पूरी कोशिश करके 80 वार्डों के अंदर टिकट देने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा केकड़ी, किशनगढ़, विजयनगर और सरवाड़, वहाँ पर भी हमारे उम्मीदवार उतारे जाएंगे और बड़े ही दमखम से चुनाव लड़ेंगे। जी, आपके लिए एक ये चुनौतीपूर्ण रहेगा सवाल, क्योंकि अजमेर में आप देख सकते हैं पिछले 15 सालों से 20 सालों से जो कांग्रेस और बीजेपी की मजबूती है, आप शायद पहली बार आए इस पार्टी को, क्या ऊंचाई मिल पाएगी? बिल्कुल, जनता ने मन बना लिया है, मानस बना लिया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जब चुनाव हुए थे, जब वहाँ बीजेपी और कांग्रेस का ही वर्चस्व था, लेकिन वहाँ पर उनका पूरा सोपड़ा साफ हुआ था, कभी लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। तो जनता जब परिवर्तन चाहती है और कुछ अच्छे लोगों को, समाज सेवी को और जो वास्तव में जनता का सेवा कर सके, उनको लाने की अगर मन बनाती है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हर जगह व्यक्ति और पार्टी नहीं होती, लोगों एक अच्छी विचारधारा के साथ जुड़ना उनके लिए नया होता है। हनुमान बेनीवाल जी खुद नागौर के राजस्थान में काफ़ी अच्छा वर्चस्व भी है उनका, क्या उनको देख के पार्टी के टिकट लेने के लिए लोगों में उत्साह किस तरह से है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उत्साह है। वास्तव में जो आप कह रहे हैं कि लोग बीजेपी और कांग्रेस से दुखी हो गए हैं, अभी जिस प्रकार से बीजेपी के लोगों के घोटाले सामने आ रहे हैं, अभी तो जांचें शुरू हुई है और भी घोटाले आएंगे। कांग्रेस उससे भी ज़्यादा बड़े घोटाले कर चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं मिलीजुली का जो इनका खेल है, उस खेल का पर्दा अब बाहर आने लगा है। जनता समझदार है। जनता जो विकास चाहती थी वो विकास नहीं हो पाके कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि हमें ठगा हुआ सा महसूस हुआ। अब जनता परिवर्तन चाहती है, जो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। राजस्थान में अभी हाल ही में कांग्रेस सरकार है, क्या उससे लड़ाई लड़ पाना और उस पर जीत हासिल करना किस तरह की आपकी रूपरेखा रहेगी? देखिए, चुनौतियाँ तो होती है, पर चुनौतियाँ सामना करने के लिए ही होती हैं और सामना करने के लिए आरएलपी पार्टी पूर्ण मजबूती के साथ तैयार हैं। और हमारे लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम ईमानदारी से जनता के हक की आवाज़ को उठाते हैं। गरीब, जवान, किसान और पीड़ित
कि आवाज़ को हम अपना एक सेवा कार्य समझ के उनके साथ में लगे हुए हैं, तो जनता अगर चाहेगी तो हमें ज़रूर मैंडेट देगी। जिस तरह से आपने सुना, धर्मेंद्र सिंह रावत जो आरएलपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जनता अब कांग्रेस और बीजेपी पार्टी से ऊब चुकी है। उनके घोटाले जिस तरह से दिन पे दिन सामने आते जा रहे हैं, तो जनता भी चाहती है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो और नई पार्टी उभर के सामने आए। अब देखना होगा कि आने वाली 28 तारीख को जब चुनाव होते हैं और 31 को रिजल्ट आता है, तो आरएलपी पार्टी अपने पैर किस तरह से पसारती है और कितनी मजबूती के साथ वो सरकार बनाने में कामयाब होती है। कैमरामैन एनोश के साथ पीयूष गोयल, डेजर्ट एक्सप्रेस।